हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे एक बच्चों ने सवाल भेजा है और ये काफी बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जब इस सवाल को आप पढ़ोगे तो सवाल पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि सवाल काफी उलझाल देगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। आप साधारण जिस तरीके से सवाल का है उस तरीके से अप्रोच, तो ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे जो सवाल है, हम एक बार इस सवाल को पढ़ दे रहे हैं और इसके बाद इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करके देखिए कि क्या ये सवाल आप बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। यदि आपसे ये सवाल बन जाता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए हम सवाल पढ़ते, देखिए क्या बोला है। सवाल कह रहा है कि एक बैंक में 4/11 कर्मचारी लड़के हैं। ध्यान से पढ़िएगा इस बात को। 4/11 कर्मचारी लड़के हैं, ठीक है। और 1/2 लड़के, इसमें से क्या है, 1/2 लड़के सामले हैं, क्लियर है। और 2/3 सामले लड़कों के बच्चे हैं, क्लियर है। बच्चा किसका है, तो 2/3 सामने लड़के के बच्चे हैं। जितने भी सामने लड़के हैं उसमें से 2/3 का बच्चा है, बाकी का बच्चा नहीं है, क्लियर है। और यदि 3/4 लड़कियां शामली है और 1/3 शामली लड़कियों के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों का कौन सा हिस्सा बच्चों के बिना है। कर्मचारियों का कौन सा हिस्सा बच्चों के बिना है। बस ये छोटा सा सवाल है। इसको बनाना कैसे है, तो देखो, ध्यान देखो। टोटल लड़के के बारे में क्या बोला कि 4/11 कर्मचारी लड़के हैं। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा मान लें सपोज कि टोटल कर्मचारी की संख्या 11 है, ऐसा मान लें कि टोटल कर्मचारी कितना है, टोटल कर्मचारी 11 है, तो उसमें से 4 लड़के हैं। हम यहाँ पे इसको नोट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो टोटल कर्मचारी को हमने 11 मान लिया है, क्लियर है। इसमें से लड़के कितने हैं, लड़के बॉय, तो इसमें से लड़के कितने हैं, तो 4/11 का है, तो 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। तो मुझे बताइए लड़कियां कितनी होगी, तो क्या लड़कियां 7 हो जाएगी ना, 7, क्लियर है। अच्छा, एक बात आपको हम बता दें कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी लोग आप वीडियो आकर के देखते हो, तो हमारा चैनल जो है उन बच्चों के लिए प्रेरित है, उन बच्चों के लिए ही है जो बच्चे थोड़े पढ़ने में वीक हैं या उन्हें चीजें समझ में नहीं आता। सिर्फ हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो तेज बच्चे को हमारे चैनल से ज्यादा मदद नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सवाल को स्लो बताएंगे और चीजों को समझाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। एक सवाल को बताने में 8 मिनट 9 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब एक बार बच्चे सवाल को समझ जाएंगे तो फिर वो अपने खुद से अप्रोच ले पाएंगे। मैक्सिमम ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि वो सवाल को खुद टेकल नहीं कर पाते। टीचर तो बता ही देते हैं, पर बच्चे खुद से अप्रोच नहीं कर पाते। तो एग्जाम में कोई टीचर साथ नहीं जाएगा, बच्चे को खुद ही जाना पड़ता है और खुद से उन्हें सॉल्व करेगा। तो उसके लिए माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। तो हम उन बच्चों के साथ हैं जिन बच्चों को समझ में कम आता है या उनको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उन सभी चीजों को ठीक करता है। तो तेज बच्चे को यहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो आप फालतू का कमेंट मत करना कि इतना समय लग गया, इतना लंबा हो गया, क्योंकि मुझे उन बच्चों को सिखाना है जो बच्चे थोड़े पढ़ने में कमजोर है। सीधा सीधा बात समझ में आ गया। तो अभी हमने सवाल में क्या कहा कि एक बैंक के कर्मचारी है जिसमें 4/11 जो है लड़के हैं, तो हमने टोटल कर्मचारी को 11 माना है। उसमें से लड़के 4 होंगे तो लड़कियां 7 होगी। इसमें से कुछ लोग सामले हैं, ठीक है। लड़के कुछ लोग कैसे हैं, तो सामले हैं। कितना है वो बताया है, सामला लड़का है। और कुछ लोग जो है गैर सामला होगा, या फिर उसको आप गोरा कह सकते हो। कुछ लोग इसमें गोरा होगा। सामला कितना है, देखो 2/3 सामले लड़के हैं। सॉरी, यहां से देखो 1/2 लड़के सामले हैं। तो अगर 4 में से 1/2 सामले हैं, अर्थात 4 का आधा सामला है, तो 2 लड़का सामला है, 2 लड़का गोरा है ना जी। 2 लड़का सामला है, 2 लड़का गोरा है। लड़कियां टोटल 7 है, उसमें से क्या बोला है कि 3/4 लड़कियां सामली है। यहां से समझो, टोटल लड़कियां 7 है, इसमें से गोरी लड़की कितनी है और काली कितनी है। देखो, तो काली लड़की कितनी है या सामली कितनी है, सामली लिख दो जो सवाल में कहा है, काली लिखने का कोई मतलब नहीं है। सामली कितनी है, तो सामली कितनी है लिखा हुआ 3/4 जो है सामली लड़की है, 3/4। 7 का 3/4, 7 का 3/4, 7 21/4, 21/4 सामली है। तो बिना सामली कितनी होगी, यानी कि गोरी कितनी होगी। तो अगर आप गोरी की बात करोगे तो बताओ जल्दी से कि 3/4 सामली है तो गोरी कितनी होगी, 1/4 गोरी होगी, है ना। 1/4 इसका गोरी होगी। ये डाटा कहां से मिला, तो टोटल भाग में से 3/4 को हमने हटा दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7 टोटल लड़कियां हैं, उसमें से 21/4 शामली है, तो 7 में से 21/4 को आप माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू घट के जो आएगा वो गोरा का आएगा। तो ये वैल्यू 7/4 आ जाएगा, ठीक है। 7/4 जो है गोरी है, क्लियर है यहां तक।
अब बच्चे किसके हैं वो देखिए। तो पहले बोला है, यहाँ पे ध्यान दो, पहले बोला है कि 2/3 सामले लड़कों के बच्चे हैं, 2/3 सामले लड़कों के बच्चे हैं। सामला लड़का वैसे 2 है, लेकिन इस दो का जो है 2/3 जो है लड़कों के बच्चे हैं, ठीक है। यहां से देखो कि गोरा लड़का, सॉरी सामला लड़का कितना है, तो सामला लड़का 2 है, इसमें से 2/3 के पास बच्चे हैं, 2/3 के पास, अर्थात 4/3 के पास बच्चे हैं और बाकी के पास इधर बच्चे नहीं है। किसके पास बच्चा नहीं है? तो यहां से देखो, इस 2 में से 4/3 को घटा दोगे तो यहां से जो बच्चा आएगा, जो आ जाएगा, वो लड़के होंगे, सामले लड़के वो होंगे जिनके बच्चे नहीं है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 2/3 इधर निकाल दोगे तो इधर 1/3 बचेगा ना, इधर से 1/3 निकाल दो तो 1/3 यानी 2/3 ऐसे लोग हो जाएंगे जिनके पास बच्चे नहीं है। अब इसको जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, देखो इस दोनों को जोड़ो, एलसीएम 3 आएगा, 4 2 6, 6/3 करेंगे तो 2 आएगा। तो 2, ध्यान से देखना, 2 ऐसे लोग हैं जो सामले लड़के हैं, उस सामले लड़के में 2/3 जो आ रहा है उसके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, लेकिन इनके बच्चे नहीं हैं। क्लियर है? बाकी गोरा के पास बारे में कोई बात बताया ही नहीं, यानी गोरा के पास बच्चे नहीं है, इस गोरे लड़के के पास कोई बच्चे नहीं है। क्लियर है? अब आपको बोला है कि सामली लड़की के बारे में क्या डाटा दिया कि 1/3 सामली लड़कियों के बच्चे हैं, 1/3। सामली लड़की है कितनी? तो सामली लड़की है 21/3, 21/3 में बच्चे कितने के पास है? तो 1/3 के पास, 1/3 के पास। आप बताइए कि 21/4 का 1/3 निकालेंगे तो ये 3 से कट जाएगा तो ये 7/4 ना आ जाएगा, 7/4। 7/4 ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे हैं, ये सामली लड़कियां वो हैं जिनके पास बच्चे हैं, तो जो बच गया होगा उसके पास बच्चे नहीं होंगे। तो कितने बच गए होंगे? तो ध्यान देखो, 1/3 है, इसको 1 में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 बच जाएगा। तो 2/3 ऐसे सामली लड़कियां हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, तो ये 7 से कट जाएगा तो 7 दूनी ये 14 आ जाएगा, 14/4। ये 14/4 वो लड़कियां हैं, फिर सुनना, 14/4 वो सामली लड़कियां हैं जिनके बच्चे नहीं है। बाकी गोरी लड़के के पास कुछ भी नहीं बताया जिसके पास बच्चे नहीं है। अब मुझे बताइए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिसके पास बच्चे नहीं है, क्योंकि आपको यही पूछा है कि कर्मचारी का कौन सा हिस्सा बच्चों के बिना है। तो बच्चों के बिना कौन कौन सा हिस्सा है, तो हम यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले यहाँ पे देखो, इस वाले डाटा के पास बच्चा नहीं है तो हम लिख देते हैं बच्चा जिसके पास नहीं है वो कौन कौन है, 2/3। उसके बाद इस गोरे लड़कों के पास बच्चा नहीं है तो 2 प्लस यहां से देखो 14/4 ऐसी सामली लड़कियां हैं जिसके पास बच्चे नहीं है तो 14/4 प्लस ये गोरी लड़कियां जो 7/4 है इसके पास बच्चे नहीं है। अब इन सभी को जब जोड़ोगे तो आप ध्यान से देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 तिया 12, और यहाँ से देखो 4 आ गया तो 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस यहाँ से देखो ये 12 दूनी 24 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से देखो 3 आ रहा है तो 3 14 तिया 42, और प्लस 3 आ रहा है तो 7 तिया 21। इन सभी को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है। तो इन सभी को हम जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 1 और 2 3, और इधर से 7 और वो 8, तो 7 8 15 का 5, बाकी 1 और 2 1 3 और 4 7, 7 और 2 9, 95 और बटा 12। तो ये इतना वैल्यू जो है जो बच्चों के बिना है, ठीक है ना, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। पर हमसे पूछा क्या है कि कौन सा हिस्सा बच्चों के बिना है, तो जब हिस्सा निकालेंगे, पार्ट निकालेंगे तो टोटल से भागा देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 95/12 आया था, इसको टोटल से भागा दोगे, अर्थात 11 से भागा लगाओगे, ये वैल्यू आ जाएगा 95/132। यही हिस्सा जो है जिसके पास बच्चे नहीं है। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी में ये सही उत्तर दिख रहा है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल को बहुत सावधानी से और अच्छे तरीके से समझे होंगे। बिल्कुल सवाल हार्ड नहीं है, सवाल बहुत इजी है, पर आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा समय लेना पड़ता है, क्योंकि यदि आप खुद समझ ही जाते तो मुझे भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आप सवाल व्हाट्सएप पे भेजते हो आपको जरूरत ही नहीं पड़ता, आप खुद ही बना लेते। ठीक है, तो हम उन तमाम सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं जिन्हें चीजें समझ में आ जाता है, बहुत तेजी समझ पाते हैं, तो कृपया करके आप कमेंट मत करिए इस तरीके से कि आपका सवाल बहुत लंबा हो गया, बहुत समय ले लिए। हम समय लेते ही उस स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट कमजोर है, हम तेज को पढ़ाने आए ही नहीं है। ठीक है, और ये जो भी चैनल पर नए आते हो तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे।
जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? एक निगेटिव ऊर्जा से लोग विरोध कर रहे हैं, आप पॉजिटिव देकर के मुझे सही करिएगा तो आपकी मदद होती रहेगी, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि और बच्चों का सवाल आ सके। आप चैनल पर नए हो, अभी आप पहली बार देख रहे हो और आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हो, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रोक रहे हैं, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।